हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिल की आवाज़। जहां आज फिर से मैं आई हूं अपनी न्यू स्टोरी के साथ, जिसका नाम है ऐबे इश्क। ये एक प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी है जो मैंने खुद लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी स्टोरी। माही ने अपनी मैथ की आंसर शीट को 4 तहों में मोड़कर अपने तकिए के नीचे ऐसे छुपाया जैसे वह कोई चोरी का माल हो। सिर्फ 12 नंबर और ये रेड पेन से लिखा फेल किसी दिन मेरा कीमा बनवाएगा। मेरा क्या होगा या अल्लाह। अगर अम्मी ने देख लिया तो आज पक्का मेरा डिनर उनकी चप्पलों से होगा। उसने बड़बड़ाते हुए अपने बिखरे हुए बालों को जूड़े में बांधा। तभी कमरे का दरवाज़ा किसी तूफान की तरह खुला। अम्मी हाथ में बेसन के लड्डू की प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसी टीवी विज्ञापनों में सफ़ेद धुलाई के बाद आती है। अरे माही, सो रही है क्या? ये ले लड्डू खा, मुंह मीठा कर, अम्मी ने चहकते हुए कहा। माही को लगा शायद उसकी मार्कशीट का चमत्कार हो गया। क्यों अम्मी? क्या प्रिंसिपल साहब ने मुझे बिना परीक्षा दिए पास करने का फैसला कर लिया है? अम्मी की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली। तेरा तो खुदा ही हाफिज है, मैं तेरे पास होने की उम्मीद खो बैठी हूँ बेटा। अरे ये लड्डू शहबाज के लिए है, उसकी जॉब लग गई है, वो भी शहर की सबसे बड़ी कंपनी में। और एक तू है जो दिन भर इस मोबाइल में घुसती रहती है। शहबाज, ये नाम सुनते ही माही के कानों में गर्म तेल जैसा कुछ पड़ा। उसने चिढ़कर लड्डू की प्लेट से हाथ पीछे खींच लिया। अम्मी, सुबह से शाम तक शहबाज शहबाज, कभी थकती नहीं है आप? वो लड़का नहीं है, वो चलता फिरता आदर्श बालक का इश्तिहार है। मुझे तो शक है कि वो रात को सोता भी इस्त्री किए हुए कपड़ों में ही होगा, ताकि सुबह परफेक्ट दिख सके। ज़बान लड़वाना तो कोई तुझसे सीखे, अम्मी ने उसे घूरते हुए कहा। वो बेचारा कितना शरीफ है, कल ही गली के नुक्कड़ पर मिला, झुक कर सलाम किया और मेरे हाथ से सब्जी का थैला लेकर घर तक छोड़ने आया। और एक तू है जो अपनी सगी माँ को पानी का गिलास तक नहीं पूछती। यही तो उसकी चाल है अम्मी। माही बिस्तर पर खड़ी हो गई और अपनी अम्मी को देखते हुए बोली। वो सबको अपनी मिठास से डायबिटीज़ दे रहा है, मैं हार नहीं मानूंगी अम्मी। दुनिया जिसे मिस्टर परफेक्ट कहती है ना, मैं उसकी असलियत सबके सामने ला कर रहूँगी। कोई ना कोई तो बुराई होगी, कोई तो ऐब होगा। और जिस दिन मैंने उसे पकड़ा उस दिन आप खुद उसे इस घर से भगाएंगी और उसकी तारीफ नहीं करेंगी, उसका मेरा कंपैरिजन नहीं करेंगी। अम्मी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सिर पीटते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, पहले अपनी पढ़ाई देख, अपनी मार्कशीट देख, अपनी ऐब देख, तू तेरे अंदर कितने ऐब है, तब दूसरों की बुराइयां ढूंढना। माही ने मुट्ठी बिछ ली और खिड़की की तरफ पड़ी। सामने वाले घर की बालकनी में शहबाज खड़ा था। सफ़ेद कुर्ते में एकदम साफ सुथरा, हाथ में कोई किताब लिए सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी परफेक्ट लग रहा था। माही ने बुदबुदाते हुए कहा, बच के रहना मिस्टर परफेक्ट, माही की नज़र अब तुम पर है। तुम्हारी ये मासूमियत का नकाब मैं ही उतारूंगी। अमीना और अहमद जी की इकलौती लड़की माही शरारत की क्वीन और पढ़ाई की दुश्मन। माही सिर्फ पढ़ाई भी कमज़ोर नहीं थी, बल्कि उसे किताबों से एक तरह की एलर्जी थी। एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा मैथ का फॉर्मूला याद करना था। उसे अगर एक पन्ना पढ़ने को दिया जाता तो उसे 10 मिनट में नींद आ जाती। उसकी मार्कशीट हमेशा रेड पेन के गोलों से भरी होती थी, जिसे वह बड़ी चतुराई से अपनी अम्मी की नज़र से बचाती थी। माही का रूप उसकी सादगी और शरारत का मेल था। उसकी बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें हमेशा किसी नई खुराफत की तलाश में रहती थी। उसके बिखरे हुए बाल जो कभी सलीके से नहीं रहते थे, उसकी झल्ली इमेज को और बढ़ाते थे। जब वह मुस्कुराती तो उसके गालों पर पड़ने वाला हल्का सा डिम्पल उसकी मासूमियत को छिपा देता था। वह अक्सर ढीले ढाले कुर्ते और जीन्स में रहती थी, क्योंकि उसे सजना संवरना वक्त की बर्बादी लगता था। उसकी खास आदत सोचते वक्त वह अपने पैन का पिछला हिस्सा चबाती रहती थी, जिसकी वजह से उसके लगभग सभी पैन टूटे हुए होते थे। और दूसरी तरफ उसकी पड़ोसी जोया, जो तलमीना और रहनूम की बेटी थी, जिसका एक बड़ा भाई शहबाज था, जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो पूरे मोहल्ले ने दिया है मिस्टर परफेक्ट का खिताब शहबाज को, जिससे माही को बहुत चिढ़ती, क्योंकि उसकी अम्मी उसका हमेशा शहबाज से कंपैरिजन करती रहती थी। शहबाज मिस्टर परफेक्ट और हैंडसम का जीता जागता उदाहरण। शहबाज ऐसा था जिसे देखकर लड़के अपनी पढ़ाई भूल जाए, लेकिन वह खुद अपनी किताबों से कभी नज़र नहीं हटाता था। शहबाज की हर चीज़ अप टू डेट होती थी। उसकी अलमारी में कपड़े कलर के हिसाब से लगे होते थे
और उसकी मेज पर धूल का एक कण भी नहीं मिल सकता था। वह पढ़ाई में इतना माहिर था कि मुश्किल से मुश्किल सवाल को पलक झपकते ही हल कर देता। वह बड़ों से इतनी तमीज़ से बात करता कि मोहल्ले की हर माँ कहती, बेटा हो तो शहबाज जैसा। शहबाज का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उसकी गहरी संजीदा आंखें और शार्प जोलाइन उसे किसी मॉडल जैसा लुक देती थी। उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी थी और जब वह अपने सफ़ेद कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड करके घड़ी ठीक करता तो गली की हर लड़की उसे पलट कर देखती थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव और मर्दानगी थी कि जब वह बोलता तो सब उसे सुनने पर मजबूर हो जाते। एक खास अंदाज था उसके अंदर। उसके चेहरे में एक खास कशिश थी। वह अक्सर चश्मा लगाता था जो उसकी आंखों की गहराई को और बढ़ा देता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उसकी स्माइल, उसकी मुस्कान, जो वह बहुत कम किसी को देता था। जो वह अंदर आते हुए माही को दे, क्या हुआ, जिंदा हो? आंटी ने मार्कशीट नहीं देखी? माही मुंह बनाते हुए उसे देख बोली, वो तुम्हारे भाई की जॉब का सुन वो इतनी खुश हैं कि भूल गई कि मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। जोया उसकी मार्कशीट उठाते गई, दिखाओ तो कितने नंबर आए हैं। फिर वो उसकी मार्कशीट देख हैरान होते हुए बोली, 12 नंबर? 12 नंबर भी कोई लाता है माही? बैक में बैक सुना था, बैक में फेल कौन होता है? मुझसे नहीं होती ये फॉर्मूला याद। आई हेट मैथ, मुझे क्यों दिलाई है मैथ? मुझसे नहीं पढ़ी जाती मैथ। तभी खिड़की खुली होने की वजह से, हवा की वजह से मार्कशीट उड़ के रूम से बाहर चली गई। माही तुरंत हड़बड़ाते हुए, पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो जोया, क्या कर रही हो? अम्मी देख ली, तुम तो एक मार्कशीट नहीं संभाली जा रही लड़की। जोया माही दोनों बाहर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमीना जी हैरानी से मार्कशीट हाथों में लिए अपना सर पकड़ नीचे ज़मीन पर बैठी थी। क्या करूँ इस लड़की का, क्या करूँ? फिर फेल हो गई, खानदान में नाक कटा रखे। अरे कोई इंसान कितनी बार फेल हो सकता है, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। माही ने रुआसी होकर जोया की तरफ देखा। अरे हम कौन सा कह रहे हैं फर्स्ट आओ, लेकिन पास तो हो जाओ, वो ना हुआ जा रहा। शहबाज को देखो, हमेशा फर्स्ट आता है। उसकी बहन जोया को देखो, सेकंड तो आ ही जाती है। और एक ये लड़की है, मज़ार हो जो ये बंदी पास हो जाए। माही ने शहबाज का नाम सुन गुस्से में जोया को देखा। जोया ने उससे नज़रें चुरा ली। अमीना जी उठते हुए, बस अब बहुत हुआ। अब शहबाज बेटा ही कुछ कर सकते हैं, वही पढ़ाएंगे तुम्हें, तभी कुछ होगा इस लड़की का। बस अब तुम ट्यूशन पढ़ोगी शहबाज से, ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। माही एकदम चिढ़ते हुए, मैं उससे ट्यूशन? मैं उसे देखना पसंद नहीं करती अम्मी, मैं नहीं पढ़ूंगी उससे ट्यूशन। अमीना जी चप्पल उठाकर उसकी तरफ पढ़ते हुए, पूछा नहीं है तुमसे, बता रही हूँ, तुम ही पढ़ोगी उससे ट्यूशन। माही पैर पटकते हुए, मुझे उसे देख इरिटेशन होती है, वो उतना बनता है अम्मी। अमीना जी उसके पीछे भागते हुए, अच्छे लोगों को देख तुम्हें इरिटेशन ही होती है, रुको ज़रा तो तुम्हें बताती हूँ मैं अभी। इरिटेशन की बच्ची। बस फिर क्या था। माही आगे आगे और अमीना जी उसके पीछे पीछे। जो है उन दोनों को देख अपना सर पीट अपने घर के लिए निकल गई। अगले दिन माही अपने घर की छत पर बिखरे बालों के साथ हाथ में चिप्स का पैकेट लिए जोया से गॉसिप कर रही थी। जोया, कब आ रही हो ट्यूशन पढ़ने फिर मेरे भाई से? माही चिढ़कर, मैं आऊँगी और देखना तुम्हारे भाई में ऐसे ऐसे ऐप ढूंढूंगी ना कि पूरा मोहल्ला हैरान हो जाएगा। जोया सर पीट कर, तुम हार मान, सोचो तुमने कितना कुछ किया है। ऐप छोड़ो, तुम उनकी शर्ट पर दाग तक नहीं लगा पाई थी, याद है कुछ? फ्लैशबैक। माही की प्लानिंग। मोहल्ले की गली में बारिश के बाद शहबाज को देख माही ने बहुत एक तरकीब बनाई। शहबाज अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था। वह हमेशा की तरह अपनी सफ़ेद कड़क शर्ट और पॉलिश किए हुए जूतों में एकदम जेंटलमैन लग रहा है। माही दूर से उसे देख रही थी। उसके हाथ में एक तरकीब थी। माही बुदबुदाते हुए, आज तो बेटा तेरी ये सफ़ेद शर्ट नहीं बचेगी। बहुत लेक्चर देता है ना साफ आदतों पर, आज तुझे भी थोड़ा झल्ला बनाते हैं, मिशन कीचड़ अपनाते हैं। माही जान पूछकर सड़क के उस हिस्से की तरफ दौड़ती है जहाँ बारिश का पानी और कीचड़ जमा है। उसका प्लान है कि वह दौड़कर निकलेगी और सारा कीचड़ शहबाज के कपड़ों पर जाएगा। माही तेजी से दौड़ते हुए, ओहो शाहबाज, हटो हटो, हट जाओ, मैं फिसल रही हूँ, मेरी चप्पल फिसल रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुँचती और जोर से कीचड़ पर पैर मारती, छपाक, कीचड़ उछलता है। माही को उम्मीद थी कि शहबाज चिल्लाएगा या घबरा जाएगा, लेकिन शहबाज पलक झपकते ही पीछे हटते हुए बिल्कुल शांत, कीचड़ का एक छोटा सा कतरा भी उसकी शर्ट पर नहीं लगा। वह बस रुका और ठंडी नज़रों से माही को देखने लगा। माही हैरान हो गया, अरे अरे तुम हिले कैसे?
मेरा मतलब है तुम बच कैसे गए? शहबाज गंभीर आवाज़ में। आपका फुटवर्क बहुत ख़राब है माही। जब आप दौड़ना शुरू हुई थी तभी समझ आ गया था कि आपका निशाना कीचड़ है। किसी को नीचा दिखाने के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जो आप में बिल्कुल नहीं है। माही गुस्से में पैर पटकते हो। तुम क्या इंसान हो या पत्थर? कोई नॉर्मल बंदा होता तो अभी तक चिल्ला चुका होता। तुम कितनी बोरिंग हो। कभी तो अपने बाल खराब होने दो, कभी तो जोर से हंसो या गुस्सा कर लो, चिल्ला लो। शहबाज एकदम करीब आकर, जिस दिन आपके पास कोई सेंसिबल बात होगी करने को, शायद उस दिन मैं हंस दूँ। फिलहाल आपके चेहरे पर जो कीचड़ लगा है उसे साफ कर लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा। शहबाज चुपचाप अपनी कार में बैठ जाते हैं। माही हाथ लगा कर देखते, सच में कीचड़ उछलकर उसके अपने ही गाल पर लग गया था। माही चिल्लाते हुए, अक्खड़ सरू रोबोट कहीं का, एक दिन मैं तुम्हें असली इंसान बनाकर ही दम लूंगी, समझे मिस्टर परफेक्ट? जोया उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए, कहाँ हो गई? माही याद करते हुए, कुछ नहीं कुछ नहीं। जोया उसकी मार्कशीट हिलाते हुए, सब छोड़ो, इसका सोचो, मेरे भैया को भूल जाओ। तभी शहबाज छत पर आता है। वह बिल्कुल टिप टॉप है, साफ सुथरे कपड़े, सलीके से बने बाल और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो देखते ही लगी कि यह बंदा कभी सिग्नल नहीं तोड़ता होगा। शहबाज बहुत तमीज़ से, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जोया, आपको अम्मी बुला रही है। माही इसकी नकल उतारते, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ सिर्फ हम ही हैं। आप तू तड़ाक से बात कर सकते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। शहबाज उसके पास आते हो, बिल्कुल नहीं, बस अदब की बात है। वैसे जोया, अम्मी पूछ रही थी कि माही का रिजल्ट कैसा रहा। सुना है आज ही आने वाला था। माही उसकी बात सुनकर अपनी मार्कशीट छुपाने की कोशिश में लग गई, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आता है और मार्कशीट उड़ाकर सीधे शहबाज के पैरों में गिरती है। माही हड़बड़ाते हो, अरे वो मेरा वो एक पतंग है, उसे मत छूना। शहबाज कागज उठाते हुए, पतंग? पर इस पतंग पर तो मैथमेटिक्स लिखा है और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से लिखा है कि 100 में से 12 नंबर आए हैं। माही का चेहरा उतर जाता है। वो फौरन ऐप ढूंढने की कोशिश करती है। माही, देखो शहबाज, देखो शहबाज, ये मेरी गलती नहीं है, वो टीचर ही सन की था, उसे मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई होगी। और वैसे भी बड़े बड़े लोग छोटी छोटी क्लास में फेल होते रहते हैं। तुम क्या जानो फेलियर का दर्द, तुम तो रोबोट हो ना। शहबाज मार्कशीट वापस देते हुए, नहीं माही, मैं रोबोट नहीं हूँ, पर 12 नंबर लाने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। मैंने सुना था कि लोग खाली छोड़ कर आते हैं तो भी 15 मिल जाते हैं। आपने तो शायद गलत जवाब लिखने में भी एक्स्ट्रा शीट ली होगी। माही चिढ़कर, ओ हेलो, एक्स्ट्रा सीट नहीं ली थी, उस पेन की स्याही ख़त्म हो गई थी। शहबाज हल्का मुस्कुराते हुए, अगली बार मुझसे पेन ले लीजिएगा, मैं हमेशा 2 एक्स्ट्रा रखता हूँ। गुड लक मिसेस फेलियर। मेरा मतलब है माही जी, वैसे चप्पल उल्टी पहनी है आपने, गिर जाएंगी। माही अपनी चप्पल देखकर चिढ़कर, जल्दबाजी में पहन ली। जोया हंसते हुए, करा ली बेइज्जती। माही उसे देख, जोया सच बता, तेरा भाई रोबोट है क्या? कभी तो उसे गुस्सा आता होगा, कभी तो वो बिना नहाए घूमता होगा, कभी तो उसके कपड़े गंदे होते होंगे। जोया नीचे जाते हुए, यार माही, भाई तो सच में ऐसे ही है, अम्मी कहती हैं वो पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि थे। माही उसे देख की बात सुन, हाँ ऋषि मुनि नहीं, वो बहुत बड़ा एक्टर है और इस एक्टर का ऑस्कर मैं छीन कर रहूँगी, बस तू मुझे उसके कमरे की चाबी दिला दे। जोया रुकते हुए उसकी तरफ पलट, करती रहो कोशिशें, हार मान जाओ तो बता देना। माही डिनर के बाद अपने रूम में आते हुए कुछ सोच कर बोली, कुछ तो होगा ही, कोई एक ऐप मिल जाए, बस मज़ा आ जाए। ये है इस कहानी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी अब तक कैसी लग रही है, आपको माही का कैरेक्टर कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।